धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। जिस सीएए कानून को बने हुए पार्लियामेंट से पास हुए 1 साल का वक्त होने जा रहा है, राष्ट्रपति ने भी अपनी चिड़िया बिठा दी है, उस बात को भी 11-12 महीने का वक्त होने जा रहा है। क्या वो सीएए कानून अब जनवरी 2021 से पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा या सिर्फ अभी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर? आप समझ गए होंगे कि खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। वहां पे चुनाव होने अगले 6 महीने के अंदर, विधानसभा के चुनाव हैं। 70-72 साल के इतिहास में भाजपा वहां कभी कामयाब नहीं हो पाई, तब कामयाब नहीं हो पाई जबकि वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी हिंदुत्ववादी ताकत उभरी थी, लेकिन भाजपा जनसंघ वहां कभी उभर नहीं पाया। अभी इन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो इनके 18 सांसद आ गए हैं, विधानसभा में तो 2 ही विधायक हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 18 सांसद हैं, उसे इन्हें लगता है कि ये इस बार पश्चिम बंगाल का किला भी फतह कर लेंगे। लेकिन हम किले फतेह करने की बात नहीं करने जा रहे, हम बात कर रहे हैं सीएए कानून को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। पिछले साल 11 दिसंबर को ये संसद से पास हो गया था। इसके बाद 11 जनवरी को राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी चिड़िया बिठा दी थी, लेकिन तब से ये कानून ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि 11 दिसंबर को जैसे ही ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ था, वैसे ही पूरे देश के अंदर शाहीन बाग नाम का एक आंदोलन खड़ा हो गया था, जिसको देश ही नहीं पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा था। ठीक उसी तरीके से जैसे आज किसान आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। कनाडा का प्रधानमंत्री बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है इन किसानों के बारे में बोलने की, जो महिलाओं और बच्चों के साथ अपना घर बार छोड़ के खुले आसमान के नीचे ऐसी ठिठुरती हुई ठंड में रहने को विवश हैं। तो क्या हुआ है ताज़ा, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 से सीएए कानून लागू हो जाएगा। आपके सामने कैलाश विजयवर्गीय का बयान रख रहा हूं, जो उन्होंने दिया है। वो वैसे तो मध्य प्रदेश के नेता हैं, लेकिन उनको फिलहाल पश्चिम बंगाल का बीजेपी ने प्रभारी बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत भी रखते हैं। मध्य प्रदेश से हटाने के पीछे बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान से उनकी बनती नहीं है, वो सीएम बनना चाहते हैं, तो बैलेंस करने के लिए एक को यहाँ छोड़ दिया, दूसरे को वहाँ पर भेज दीजिए। तो क्या ये बोले हैं, वो सुन लीजिए इनकी ज़बानी। प्रबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि जनवरी 2021 से सीएए कानून लागू हो जाएगा। अगल बगल के देशों में, यानी कि पड़ोसी देशों से जो लोग आए हैं परेशान होकर, उनको नागरिकता देने का काम मोदी सरकार करेगी। तो पहले सवाल उठा लेते हैं टाइमिंग पे। उन्होंने 5-6 दिसंबर के आसपास ये बयान दिया और 11 दिसंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है। क्या 11 दिसंबर को वाकई में कुछ करने जा रही है मोदी सरकार? जो काम उसने पिछले 8-10 महीने से पेंडिंग डाल रखा था, काम क्या था जानते हैं? सीए कानून पार्लियामेंट से पास होने के बाद कैसे लागू किया जाएगा, उसकी नियमावली बनानी है। वो नियमावली अभी तक मोदी सरकार ने नहीं बनाई थी। क्या वो नियमावली तैयार हो चुकी है, इसलिए अब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, या ये सिर्फ बयानबाजी है? क्योंकि ऐसी ही बयानबाजी हमें कुछ दिन पहले बिहार चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के मुंह से सुनाई दी थी, जब वो सिलीगुड़ी गए थे। यानी कि जब भी पश्चिम बंगाल जाते हैं तभी इनको सीए याद आता है। इधर नॉर्थ इंडिया में और तमाम जगह पे इनको सीए साउथ इंडिया में याद नहीं आता है। वहां जाके उन्होंने कहा था कि सीए कानून लागू होकर रहेगा। अब ये इस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं, तो क्या ये महज एक पश्चिम बंगाल में माहौल बनाने की कोशिश है, या वाकई में 11 दिसंबर की जो तारीख आ रही है उस पर हमें कुछ देखने को मिल सकता है? वैसे 11 दिसंबर से पहले 10 दिसंबर को एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। 70 साल तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए संसद भवन में बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी जी साहब। 56 इंच का सीना रखती है ये, और 2024 में वैसे भी आरएसएस को 100 साल पूरे होने जा रहे, तो उससे पहले क्यों ना देश को अपना संसद भवन दिया जाए और उसकी वास्तुकला, उसकी तमाम जो है भौगोलिक स्थिति, वो भारतीय वो संस्कृति में ढली रची बसी जो भी कुछ हो, उस तरीके का उसको निर्माण किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 2022 तक ये संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। उस वक्त देश 75वीं बरसी मना रहा होगा आज़ादी की। ये इनका जो है दावा है इस तरीके का। तो 10 दिसंबर भी खास होने जा रहा है, पर क्या 11 दिसंबर खास होने जा रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बार बार ऐसे बयान पश्चिम बंगाल से दिए जा रहे हैं। तो क्या फिर से इधर शाहीन बाग चलेगा और उधर किसान चल ही रहा है?
वो भी आंदोलन शुरू होने जा रहा है, या वो आंदोलन वाले अभी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी नियमावली नहीं बनी है तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कोरोना चल रहा है। या अब वो आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन के रूप में सामने आएगा, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो अब ईवीएम के बारे में भी सोच रहा है। वो सोच रहा है कि जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक ऐसी तानाशाही ताकतों को भी नहीं हटाया जाएगा। तो क्या वो सीए को लेकर भी एक अलग से अपनी लाइन देगा? क्या ये आंदोलन देश के एक अलग आंदोलन की स्थापना करेगा कि जो शुरू तो किसान आंदोलन से हुआ, पहुंचा ईवीएम पे और फिर बाद में सीए और तमाम चीज़ों से जुड़ता चला गया, पूरे देश के अंदर पहले नज़ीर बन गया शाहीन बाग और फिर नज़ीर बन गया किसान आंदोलन, और सामने खड़ा है उसके जवान आंदोलन जो हथियार लेके आपने देखा ही होगा। अब तो पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई हैं। ये एक बड़ा अपडेट आ रहा था, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू कराया जाना चाहिए, आपकी जानकारी में आना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।